दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना के कैसे रिश्ते थे ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी ही ऐसी थी कि माउंटबेटन के भारत आने के 10 दिनों के भीतर ही वीपी मेनन ने कहा था कि एडविना के साथ नेहरू के रिश्ते कई लोगों की आंखों में चुभ सकते हैं। नेहरू की एक और जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि नेहरू और एडविना के रिश्ते के बारे में सबसे बड़ा प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था। अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, 1949 से 1952 के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताए कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें जैसे ही मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गई। नेहरू और एडविना के कई ऐसे रोचक किस्से हैं। कुछ टाइम पहले विवाद भी हुआ था। एडविना माउंटबेटन को भेजे खत में नेहरू क्या लिखते थे, ब्रिटिश कोर्ट ने सार्वजनिक करने से भी मना कर दिया। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर एडविना और नेहरू के रिश्तों के बारे में माउंटबेटन क्या सोचते थे। इस रिश्ते की वजह से कई बार दोनों के जीवन में उथल पुथल भी रही और नेहरू का तो राजनीतिक जीवन ही दांव पर लग गया था। वीडियो एंड तक जरूर देखना। एडविना की बेटी पामेला माउंटबेटन तक स्वीकार करती है कि नेहरू और उनकी मां एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ वर्षों पहले कुछ भारतीय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया देयर वर इन लव, यानी वो प्यार में थे। लेकिन वो आगे कहती हैं उनमें कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। उनके बीच भावनाओं और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन आखिर इन दोनों के बीच ये प्यार की चिंगारी पैदा कहां से हुई? ऐसी वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से नेहरू और एडविना एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए? एडविना की बेटी कहती हैं कि नेहरू बहुत ही अच्छी बातचीत करने वाले विद्वान और करिश्माई शख्स थे। नेहरू की पत्नी का बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था। उनकी बेटी इंदिरा शादीशुदा थी। उनके 2 बच्चे थे और वह उन दिनों दिल्ली से बाहर रहती थी। नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को राजदूत के रूप में मॉस्को भेज रखा था। दोनों काफी एकाकी थे और मेरे पिता माउंटबेटन काफी व्यस्त रहते थे और मेरे पिता बहुमुखी भी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। वो बहुत लंबे समय तक विवाहित रहे और एक दूसरे के बहुत नजदीकी साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेलेपन की शिकार थी। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संवेदनशील, आकर्षक, सुसंस्कृत और बेहद मनमोहक था। दोनों के बीच एक तरह की चिंगारी पैदा होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। हैरानी की बात है कि भारत छोड़ने के बाद भी वह दोनों साल भर में 1-2 बार मिल लेते थे। नेहरू की आकर्षक शख्सियत का असर न सिर्फ एडविना पर पड़ा, बल्कि उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी उनसे प्रभावित हुई थी। अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती है कि जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, तभी से उनकी आवाज, कपड़े पहनने के तरीके, सफेद शेरवानी और उसके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी। दोस्तों, नेहरू और एडविना, इन दोनों के बीच दोस्ती इतनी थी कि नेहरू द्वारा एडविना का हाथ पकड़ने से भी कोई उनको संकोच नहीं था। और ये ऐसा समय था जिसमें राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद लोगों की नजर एडविना और नेहरू पर थी। नेहरू और एडविना की नजदीकी इस हद तक थी कि वो नेहरू से बिना किसी संकोच के उपहार की मांग कर सकती थी। पामेला हिक्स बताती हैं कि शायद 1948-49 के क्रिसमस के दिनों की बात है। नेहरू कनाडा की सरकारी यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों इंग्लैंड में अभी भी राशनिंग जारी थी। मेरी माँ मैक्स फैक्टर लिपस्टिक लगाती है। उन्होंने नेहरू को लिखा, क्या आप कनाडा से मेरे लिए मैक्स फैक्टर लिपस्टिक ला सकते हैं? पामेला कहती है, हमें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अगर भारत में लोगों को इसका पता चलता कि एक पूर्व वायसराय की पत्नी ने प्रधानमंत्री से एक लिपस्टिक लाने के लिए कहा है, तो वहाँ पर बात का बतंगड़ बन जाता। एक बार माउंटबेटन के ही किसी रिश्तेदार ने कहा था कि उन दोनों के बीच महज अच्छी दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुद लॉर्ड माउंटेन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। उनसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं था कि एडविना किस हद तक अपने जौहर को चाहती थी। लेकिन अब सवाल उठता
है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू से एडवीना द्वारा नजदीकियां बढ़ाना क्या लॉर्ड माउंटबेटन को बुरा नहीं लगता था? आखिर उन्होंने इस रिश्ते को कैसे लिया था? नेहरू और एडवीना के बीच गहरे भावनात्मक संबंधों को देखते हुए माउंटबेटन और उनकी बेटी पामेला दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। एंड्रू लोनी हाल ही में प्रकाशित किताब द माउंटबेटन्स देयर लाइन्स एंड लवर्स में लिखते हैं कि एडवीना और माउंटबेटन दोनों शादी के बाद प्रेमी रहे हैं। 1947 आते आते दोनों एडवीना और उनके बीच आकर्षण उतार पर था, लेकिन वो उनका इस्तेमाल ये जानने के लिए कर रहे थे कि भारतीय नेता उनके प्रस्ताव के बारे में क्या सोच रहे हैं। जब देश आजाद हुआ और एडवीना और नेहरू विदा हुए थे तो इसके बारे में एडवीना की बेटी ने एक बार बीबीसी को इंटरव्यू में बताया था। पामेला हिक्स से पूछा गया कि उनकी मां के लिए नेहरू से विदा लेना कितना तकलीफदेह था। पामेला हिक्स का जवाब था, उनके लिए यह किसी दिल तोड़ने जैसा था। जाने से पहले उन्होंने अपनी एक बहुत सुंदर और कीमती पन्ने की अंगूठी निकाली और उसे उन्होंने नेहरू की बेटी इंदिरा को दिया। एडवीना ने इंदिरा से कहा कि वो ये अंगूठी नेहरू को इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसे नहीं लेंगे। अगर कभी भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम इस अंगूठी को बेच देना। लेकिन कहा जाता है कि नेहरू और एडवीना की मुलाकात का सिलसिला लंदन में भी जारी रहा था। नेहरू जब भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते, एडवीना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते। कहा जाता है कि नेहरू और एडवीना के बारे में एक किस्सा अखबार में भी छपा था, द डेली हेराल्ड अखबार, जिसके पहले पन्ने पर ही नेहरू और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर छपी थी, जिसमें वो अपना नाइट गाउन पहने हुए नेहरू के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। उसके नीचे कैप्शन था, लेडी माउंटबेटन्स मिडनाइट विजिटर। खबर में ये भी लिखा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय लंदन में नहीं है। 1960 में जब एडवीना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई प्रेम पत्र पाए गए। बाद में ये सारे पत्र लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए। पामेला हिक्स बताती है कि अपनी वसीयत में भी मेरी मां ने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। मैं उन दिनों ब्रॉडलैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूँ कि 99.9% इन खतों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। पामेला आगे बताती हैं कि कुछ दिनों तक मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उन खतों को पढ़ा। वो गजब के थे। वो असल में भारत को बनाने की एक डायरी थी। उन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी कि वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास है। खत का अंत भी वो एक निहायत निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इन सभी को नेहरू ने अपने हाथों से लिखा था। सवाल उठता है कि नेहरू और एडवीना के बीच प्रेम संबंध प्लेटोनिक थे या फिर शारीरिक? माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स सिरे से शारीरिक संबंधों को खारिज करती है। पामेला कहती हैं कि आजकल हर चीज सेक्स तक संकुचित हो गई है। आज की पीढ़ी के लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि कोई किसी से बिना सेक्स के इतनी गहराई से जुड़ सकता है। पुराने जमाने में ये अक्सर होता था। सही बात यह है कि मेरी माँ और नेहरू को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिला। वो हमेशा लोगों से घिरे रहे थे। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये हमने डाटा बीबीसी और कई अलग अलग वेबसाइट से जुटाए हैं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।